हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, बेसिक इंग्लिश लर्निंग का आज तीसरा दिन है और आज हम सीखने वाले हैं रूल्स फॉर स्पेलिंग। पहले लेसन में मैंने ए टू जेड आपको उच्चारण के नियम बताए थे कि हर एक लेटर को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी हमने जाना। सेकंड डे में मैंने आपको बताया साइलेंट लेटर्स के बारे में कि किस वर्ड को बोलते समय कौन सा लेटर जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। और आज के इस बहुत ही अच्छे लेसन में हम करने वाले हैं रूल्स फॉर स्पेलिंग, यानी कि हर एक वर्ड को बनाते समय हमें कौन कौन सी स्पेलिंग का ध्यान रखना है, किस तरह से स्पेलिंग को बनाना है, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है, यानी कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड अगर आप बनाते हो जो क्यू से शुरू होता है उसके साथ आपको हमेशा यू लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि क्वीन, क्या पढ़ेंगे इसको? क्वीन पढ़ेंगे, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन। ओके, तो यहाँ देखो क्यू के साथ यू लगाया है इन्होंने। अगला देखिए क्वेरल, क्यू यू ए डबल आर ई एल, क्वेरल। क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ना, लड़ाई करना। ओके, तो यहाँ पर भी क्यू के साथ किसका यूज करा है? यू का यूज करा है। अगला देखते हैं क्वाइट, क्यू यू आई टी ई, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काफी। क्विक, क्यू यू आई सी के, क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है? जल्दी, है ना। तो यहाँ पर भी देखो क्विक में भी क्या यूज करा है इन्होंने? क्यू के साथ यू यूज करा है। अगला देखिए क्वालिटी, क्यू यू ए एल आई टी वाई, क्वालिटी में, है ना। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता किसी चीज की, तो क्वालिटी में भी इन्होंने यू लगाया है। एक और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलेंगे इसको? क्वेश्चन, क्यू यू ई एस टी आई यू एन। तो देखा आपने, क्यू से कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट होता है तो उसमें हमेशा क्या लगाना है? हमें क्या लगाना है? क्यू के साथ यू लगाना है। देखिए रूल नंबर टू क्या कहता है? रूल नंबर टू कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए, एफ यू डबल एल, क्या जोड़ा जाए? फुल जोड़ा जाए, तो फुल का एक एल जो है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? यहाँ देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए। पहला है फेथ, एफ ए आई टी एच, फेथ, एफ यू डबल एल, है ना। फेथ का मतलब क्या होता है? भरोसा, और फेथफुल का मतलब होता है भरोसे लायक इंसान। तो यहाँ पर जब आप फेथफुल लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे, फेथ के साथ फुल जोड़ देंगे, तो क्या होगा? उसका एक एल कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे फेथफुल में क्या बना? एफ ए आई टी एच एफ यू एल। तो क्या हुआ? यहाँ पर एक एल हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। और ये करेक्ट स्पेलिंग है। अगर आप फेथ के साथ फुल जोड़ के डबल एल लगा दोगे तो वो स्पेलिंग आपकी गलत होगी इंग्लिश में। इसी तरीके से हार्मफुल में देखो एच ए आर एम एफ यू एल, सिंगल एल आता है ना। और यहाँ पे हार्म का मतलब नुकसान और हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक हो जाता है। तो हार्म के साथ जब आप फुल जोड़ेंगे तो क्या होगा? उसका एक एल कम हो जाएगा। ध्यान रखना, इंग्लिश में किसी भी वर्ड के साथ अगर आप फुल जोड़ते हैं तो वहां पर आपको एक एल क्या कर देना है? कम कर देना है। कभी भी डबल एल साथ में नहीं लगाना है किसी भी वर्ड के साथ जोड़ के, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग जो है, इंग्लिश का शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखिए चीयरफुल, चीयर के साथ हमने फुल जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? चीयरफुल बन गया। और यहाँ पर कितने एल बचे? एक एल बचा, तो ये क्या हो गया? सी एच डबल ई आर एफ यू एल, क्या बन गया? चीयरफुल बन गया। इसी तरीके से ट्रुथ का मतलब होता है सच, और ट्रुथफुल का मतलब होता है सच बोलने वाला। तो यहाँ पे ट्रुथ के साथ हमने फुल जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बना? ट्रुथफुल बन गया, जिसमें से हमने क्या कर दिया? एक एल को कम कर दिया। इसमें देखिए अगला रूल, देखिए रूल नंबर बी क्या कहता है? रूल सेकंड में, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, क्या हो? कोई भी आपने वर्ड लिखा, उसके लास्ट में अगर वाई आ रहा है तो शब्द के अंत में फुल जोड़ते समय क्या होगा? शब्द के लास्ट में फुल लगाओगे तो उस वाई को आई में बदल देंगे हम। क्या करेंगे? वाई को आई में बदल देंगे। अब इसमें देखो ऊपर कहीं पर भी लास्ट में वाई दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा, है ना। तो अब क्या करेंगे कि अगर लास्ट में वाई लगा होगा तो जो वाई होगा उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कि देखो ड्यूटी, फुल, है ना, डी यू टी वाई एफ यू डबल एल, यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूटीफुल लिखा है ना। तो हमें क्या करना है? इस ड्यूटीफुल में वाई को हटा के आई लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ड्यूटीफुल, डी यू टी आई एफ यू एल। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग लिखने की और बोलने की कौन सी आएगी? ड्यूटीफुल आएगी। ओके, इसी तरीके से ब्यूटी जमा फुल, तो यहाँ देखो ब्यूटी जो वर्ड के साथ हम फुल लगा रहे हैं तो ब्यूटी में क्या आ रहा है? लास्ट में यहाँ पे वाई आ रहा है। क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। जैसे यहाँ पे वाई आ रहा था तो इस वाई को हम किस में चेंज कर देंगे? आई में चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुल बन जाएगा। जैसे कि
BEAUTIFUL, क्या बना? ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL क्या बन गया हमारा? ब्यूटीफुल बन गया। देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है हमारा, यदि किसी शब्द के अंत में वेल या विल जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? वेल, WELL या WILL, विल जोड़ा जाए तो एक एल कम नहीं होगा। तब हमें एक एल कम नहीं करना है, यानी कि FULL फुल जोड़ेंगे तब एल कम करना है। वेल या विल जोड़ा जाएगा तब हमें एल को कम नहीं करना होता। जैसे कि फेयर जमा वेल, है ना? फेयर लिखा है और फेयर के साथ हमने क्या जोड़ दिया? वेल जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? फेयरवेल। देखो फेयरवेल पूरा डायरेक्ट हमने ऐसे ही लिख दिया, इसमें कोई भी एल हमने कम नहीं करा, पूरा का पूरा वेल लिखा है यहाँ पे। फेयरवेल का मतलब क्या होता है? विदाई होता है। इसी तरीके से अनजमा वेल, अनवेल, क्या बना? अनवेल। अनवेल का मतलब क्या होता है? जब आप स्वस्थ नहीं होते, अनवेल होते हैं, बीमार होते हैं, है ना? तो उसको हम अनवेल बोलते हैं। इसी तरीके से गुडविल, GOOD, गुड, WILL, गुडविल, तो इसको हमने डायरेक्ट एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई भी एल हमने कम नहीं किया। तो समझ आया कि वेल या विल जब हम लगाएंगे, वेल या विल लगाएंगे तो हमें एल नहीं हटाना है। कब हटाना है? जब हम क्या लगाएंगे? फुल लगाएंगे, वो भी किसके साथ? ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में वाई ना आए। रूल नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर डबल ई की ध्वनि दे, यानी कि आई और ई मिलकर डबल ई, जब बड़ी ई की मात्रा आती है ना, वो साउंड आता है बड़ी ई का, तो हम क्या करेंगे? आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर हमें कंफ्यूजन रहती है कि आई पहले आएगा या ई पहले आएगा, ई पहले आएगा या आई पहले आएगा, है ना? तो उसमें ये ध्यान रखना, जैसे कि देखो BELIEVE, तो उसको पढ़ने में क्या आएगा? बिलीव, क्या आएगा? बिली ई, तो बड़ी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब आई और ई मिलकर, देखो आई और ई मिलकर ई की मात्रा का साउंड दे रहे हैं, आई और ई, आई और ई, आई और ई, डबल ई, यानी कि बड़ी ई की मात्रा का जब ये साउंड देंगे तब हम क्या करेंगे? हमेशा आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। बिलीव की स्पेलिंग में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि कभी ई पहले लगा देते हैं, आई बाद में लगाते हैं। रिलीव में भी ऐसे ही करते हैं, है ना? तो आपको नहीं करना है, ध्यान रखना कि बड़ी ई की मात्रा का साउंड जब आएगा तब हमें क्या करना है? आई पहले ई बाद में। जैसे कि बिलीव, BELIEVE, बिलीव पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे रिलीव, RELIEVE, रिलीव। NIECE, नीस, YIELD, यील्ड, क्या बना? यील्ड बना। ओके, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? आई का यूज पहले करना है और ई का यूज बाद में करना है। चलिए देखते हैं अब अपना रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ब के अंत में, यानी वर्ब का मतलब यानी कि अगर कोई भी क्रिया दे रखी है और उसके लास्ट में अगर ई लगा हो, क्या लगा हो? ई लगा हो, तो क्या करेंगे? उसकी आईएनजी फॉर्म बनाते समय जब उसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे तो उसमें से ई हम हटा देंगे। कहने का मतलब क्या है? यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि कम का मतलब क्या होता है? आना, और इसको हमें कमिंग बनाना है, इसकी आईएनजी फॉर्म हमें बनानी है। तो ये जो ई लगा है इसको हम क्या करेंगे? लास्ट में रिमूव कर देंगे और हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग बनेगी, राइट स्पेलिंग बनेगी, वो बनेगी कमिंग, COMING। इसको COMEING कमिंग नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से बाइटिंग हो जाएगा। बाइट का मतलब काटना होता है, इसको बाइटिंग बनाएंगे तो देखो ई हट जाएगा यहाँ से भी, ई को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, तो क्या बना? BITING, बाइटिंग। इसी तरीके से राइट मतलब लिखना है, इसको राइटिंग हमें करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे? ई हम रिमूव कर देंगे और इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है राइटिंग, WRITING बनेगी, राइटिंग। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? वो राइटिंग में डबल टी लगाते हैं, WRITTING कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। करेक्ट स्पेलिंग हमारी राइटिंग होती है। इसी तरीके से फोर्थ देखिए, अब्यूज का मतलब गाली देना होता है, लेकिन इसको अब्यूजिंग जब हम करेंगे तो यहाँ से भी ई को रिमूव कर देंगे, तो ये क्या बनेगा? अब्यूजिंग, ABUSING, अब्यूजिंग बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले सिंगल वोवल हो, वोवल कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, वोवल होते हैं हमारे 5, A, E, I, O, U, है ना? वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले क्या दे रखा हो? सिंगल वोवल दे रखा हो, तो आईएनजी बढ़ाते समय अंतिम अक्षर क्या करते हैं? हम उसको डबल कर देते हैं, 2 बार लिखते हैं, लेकिन उसके अंतिम अक्षर में WRY नहीं आना चाहिए, है ना? WRY को छोड़कर अगर कोई भी ऐसी वर्ब है जिसमें एक सिंगल वॉवल लगा हो पहले, तो आईएनजी लगाते समय हम क्या करेंगे? उसको डबल कर देंगे। देखिए अब जैसे कि यहाँ सिट लिखा है, SITING लिखा है सिट,
तो इसकी आईएनजी फॉर्म हम बनाते समय SIT ING नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिटिंग पढ़ेंगे। SITTING क्या हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से BID बिड का मतलब बोली लगाना होता है, तो उसको बिडिंग हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, BIDDING बिडिंग कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखो लास्ट लेटर से पहले वोवल लगा है, आई एक वोवल है, यहाँ पे भी आई है, वोवल दे रखा है सिंगल वोवल, तो इसीलिए हमने लास्ट लेटर को क्या करा, डबल करके उसको हमने वर्ड बनाया बिडिंग। इसी तरीके से RUN, एन से पहले देखो यू एक वोवल लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल वोवल है, तो इसको हम क्या करेंगे, एन को डबल कर देंगे, आई एम रनिंग, रनिंग हो जाएगा, RUNNING, रनिंग इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। इसी तरीके से स्विमिंग हो जाता है, देखो स्विम का मतलब तैरना होता है, लेकिन इसकी जब ING फॉर्म बनाते हैं, एम से पहले वोवल लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्विमिंग पढ़ेंगे, SWIMMING। अगला देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा। रूल नंबर 6 में देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो किसी भी वर्ड के लास्ट में, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU को छोड़कर जितने भी A to Z हमारे लेटर्स बचते हैं, AEIOU को छोड़कर, ओके, तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो किसी भी शब्द के अंत में वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हमें दे रखा है, व्यंजन दे रखा है, तो कोई भी सफिक्स लगाते समय, सफिक्स का मतलब प्रत्यय, लास्ट में जो वर्ड हम जोड़ते हैं किसी भी वर्ड के, ओके, लास्ट में कुछ जो लेटर्स हम जोड़ते हैं, उसमें क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे। हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे। देखो अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसके, कि ड्राइड लिखा है यहाँ पे, DRY, ड्राई का मतलब सूखा होता है, और उन्होंने बोला कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाई लगा है, ओके, और उसके बाद में कोई नया उसमें वर्ड जोड़ा जा रहा है, लेटर्स जोड़ेगा। देखो इसको नया शब्द बनाने के लिए ये जो लास्ट में कुछ लेटर्स जोड़े जाते हैं, ED हो गया, ES हो गया, EST हो गया, NESS हो गया, कोई भी नया शब्द बनाने के लिए जब कुछ लेटर्स जोड़े जाते हैं लास्ट में, तो उनको हम सफिक्स बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं ना। तो हमें क्या करना है, जब सफिक्स हम जोड़ रहे हैं लास्ट में, इन सफिक्स को जब हम जोड़ेंगे, ओके, और वर्ड के लास्ट में वाई दे रखा है, तो इस वाई को हमें किस में चेंज करना है, इस वाई को हमें आई में चेंज करना है। अब देखो कैसे, ड्राइड, ड्राइड का मतलब सूखा हुआ, है ना, तो यहाँ पे DRYED लिखा है, तो हमने क्या करा, इसको आई में कन्वर्ट कर दिया, किसको, वाई को। इसी तरीके से लेडीज में, लेडी मतलब होती है महिलाएं, है ना, लेडीज करेंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे, तो देखो LADYES में क्या करेंगे, अब हम इसको जब हम ES को जोड़ेंगे, प्रत्यय को जोड़ेंगे, सफिक्स को जोड़ेंगे, तो वाई हटा के आई कर देंगे, तो हमारी राइट स्पेलिंग क्या होती है, लेडीज। हमेशा लेडीज लिखते हैं ना, लेडीज तो नहीं लिखते हम। इसी तरीके से बिजनेस में देखो क्या होता है, कैसे बनता है बिजनेस शब्द जो है, बिजी, BUSYNESS, ओके, तो यहाँ पे हम NESS जब हम जोड़ते हैं, तो यहाँ से वाई हटा देते हैं और हम आई लगा देते हैं, तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्या बनती है, बिजनेस बनती है। इसी तरीके से देखियो, देखो बिजिएस्ट को हम क्या बोलते हैं, BUSY, बिजी, EST, तो EST जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से वाई हटेगा, तो क्या हो जाएगा, बिजिएस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7, ओके, बहुत ही इजी है, देखिए समझ आ जाएगा आसानी से। यदि किसी शब्द के अंत में ई दिया हो, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में क्या लगा है, ई लगा है, तो उसके साथ सफिक्स, सफिक्स तो अब समझ आ गया आपको कि लास्ट में कुछ लेटर्स को ऐड किया जाता है नए शब्दों को बनाने के लिए, तो उसके साथ सफिक्स यानी कि एबल या OUS, AGE या ISH लगाते समय ई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला, मूव का मतलब हिलना, और एबल का मतलब, है ना, कोई भी चीज योग्य, मूवेबल का मतलब जिसको हिलाया जा सके, तो मूव जमा एबल जब हम बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, MOVABLE, तो लास्ट में ई को हमने क्या करा, हटा दिया। एबल जब हमने जोड़ा किसी वर्ड के लास्ट में, है ना, और उसके लास्ट में ई दिया हो, तब हम क्या करेंगे, उस ई को रिमूव कर देंगे, तो ये क्या स्पेलिंग बनी, MOVABLE, मूवेबल। इसको मूवेबल नहीं पढ़ेंगे, मूवेबल पढ़ेंगे। इसी तरीके से लाइकेबल, जिसको पसंद किया जा सके, तो लाइकेबल को हमने देखो LIKE को रिमूव करा, तो क्या बना, एबल, लाइकेबल बन गया। इसी तरीके से वर्चुअस, OUS जब हम जोड़ेंगे और वर्ड के लास्ट में ई दिया है, तो ई हो जाएगा रिमूव, तो ये क्या बना, VIRTUOUS, वर्चुअस। इसी तरीके से माइलेज, है ना, माइलेज यानी कि गाड़ी की जो है कितनी स्पीड देती है, कितने किलोमीटर चलती है पेट्रोल में,
तो माइल जमा एज क्या बना, माइलेज, MILAGE, यहाँ भी ई को रिमूव कर दिया। इसी तरीके से ब्लूइश हो जाएगा, BLUEISH, ब्लूइश। ओके, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ई को रिमूव कर देंगे और करेक्ट स्पेलिंग हमारी बनेगी BLUISH। ओके, तो ये थे दोस्तों हमारे स्पेलिंग के नियम। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन एक एक नियम को जब आप समझेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, ओके, और एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे, तब जाकर आपको ये चीजें समझ आएंगी। अगर एक बार में नहीं समझ आती तो वीडियो को दोबारा देखिए। कोई भी अगर डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी आप आसानी से पूछ सकते हैं। ओके, और ये जो लेसन हैं आपके बेसिक इंग्लिश के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, इनको लगातार देखिए। मैं लगातार आपके लिए वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं तो, जिससे कि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।